बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बच्चों के फेवरेट कपकेक्स और हम इसे बगैर बटर के, बगैर बीटर के और बगैर अवन के रेडी करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये बात भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी गलतियाँ होती हैं जो हम अक्सर घर में कपकेक्स या केक्स बनाते हुए करते हैं, जिसकी वजह से हमारा केक और कपकेक्स वगैरह हार्ड हो जाते हैं। तो आज हम वनीला कपकेक्स बनाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो इंशाल्लाह डिफरेंट फ्लेवर के कपकेक्स भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं। आप देख सकते हैं इनका रिजल्ट बिल्कुल पैकेट वाले और बेकरी वाले कपकेक्स जैसा है, बल्कि अगर कहा जाए तो उनसे भी अच्छा है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है और इसकी शेल्फ लाइफ 1 से 1.5 हफ्ते तक है। आप देख सकते हैं इसका स्पंज माशाल्लाह बहुत ही स्पंजी हैं ये। तो चलिए अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ का अंडा लेंगे। ये शेकर जग हर घर में ही अवेलेबल होता है, तो अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है। केक का ये मिक्सचर आप इस जग में भी रेडी कर सकते हैं और हाथ से भी अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चीनी यूज़ करेंगे आधा कप, और चीनी को आपने ग्राइंड करके यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप की मेजरमेंट के हिसाब से आधा कप इसमें ऐड किया है चीनी का, और 1/4 कप ही इसमें कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। और ऑयल यहाँ पे मैं कैनोला यूज़ कर रही हूँ, कैनोला कुकिंग ऑयल। अब इन तमाम अज्जा को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। इन तमाम अज्जा को इस जग में शेक करने की बजाय आप हाथ से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में ज़ाहिर है आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर यहाँ पे ये काम 1 से 1.5 मिनट में हो रहा है तो हाथ से आपको ये काम 5 से 7 मिनट में करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम अज्जा बहुत अच्छी तरह से शेक हो चुके हैं। अब इसे हम किसी भी बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। और ये अमेज़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपने जो जग की साइडों पे अमेज़ा लगा है उसे भी अच्छी तरह से साफ़ करके बाउल में शिफ्ट कर देना है। और इस मकसद के लिए सिलिकॉन के ये स्पैचुलास आजकल आए हुए हैं मार्केट में, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें शामिल है मैदा। और मैदा यहाँ पे मैं आधा कप यूज़ करूँगी, और मैदे को हमेशा की तरह इसमें छान के यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। आपने टीस्पून ऐड करना है, टेबल स्पून ऐड नहीं करना है। और इन दोनों में क्या फ़र्क है वीडियो में आगे चल के वो बात भी आपको क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अब इन दोनों अज्जा को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे, इसकी वजह से इसमें अंडे की स्मेल नहीं आएगी। इसके अलावा हम इसमें दूध ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। टीस्पून की निस्बत बड़ा होता है। ये जो ग्रीन कलर में है ये टेबल स्पून है, और ये रेड कलर में जो है ये टीस्पून है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के साइज़ में फ़र्क है, इसी तरह से इनकी क्वांटिटी में भी फ़र्क आता है। अब इन तमाम अज्जा को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसकी मिक्सिंग हम हल्के हाथों से करेंगे। अगर आप सख्ती से ज़ोर से इसको मिक्स करेंगे तो आपका केक या कपकेक्स हार्ड हो सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें दूध ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। दूध हम ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा लेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म ऐड करेंगे। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे दूध है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं मैं बहुत ही नरमी से ये मिक्स कर रही हूँ। आपने भी कोशिश करनी है कि इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से ये मिक्स करें। इसकी मिक्सिंग आपने इस तरह से करनी है कि स्पैचुला को या स्पून को या बीटर को आपने एक ही तरफ मूव करना है। इस तरह से जो केक आपका बनेगा या कपकेक्स जो बनेंगे वो बहुत सॉफ्ट होंगे। आप देख सकते हैं इसे हमने इस तरह से मिक्स किया है कि इसमें कोई भी गुठली बाकी नहीं है, और ये मिक्सचर थोड़ा रनी कंडीशन में है। अब बेकिंग के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, पुरानी कोई भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। उसके ऊपर मैंने ये प्लेट रखी है जिस पे हम कपकेक्स रखेंगे, और मुझे इसमें स्टैंड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि जब मैंने ये प्लेट रखी है तो इसमें ऑटोमेटिक एक गैप हो गया है, क्योंकि कढ़ाई नीचे से गोल है। तो अगर आप पतीला यूज़ कर रहे हैं तो आपने नीचे कोई स्टैंड रखना है, या कोई भी छोटे साइज़ की पतीली को उल्टा करके उसके ऊपर प्लेट रख सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम दरमियानी आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। प्री हीट किए बगैर आपने कभी भी कपकेक और केक को बेक करने के लिए नहीं रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं सिलिकॉन के मोल्ड्स यूज़ करूँगी, ये डिस्पोजेबल भी आजकल मार्केट में है, जिसके अंदर आप ये लाइनिंग लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अवन में रखने के लिए कपकेक्स की अलहदा ट्रे भी होती है, अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी ये लाइनिंग रखते हैं और उसके बाद इसमें केक का मेज़ ऐड करते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़े बड़े पतीले की ज़रूरत पड़नी थी, इसलिए मैंने इसको नहीं यूज़ किया है। ये सिलिकॉन के मोल्ड्स मैं यूज़ करूँगी। मैंने इन्हें दराज की साइट से ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो अगर आप भी ये बाय करना चाहते हैं तो जस्ट गूगल पे सर्च करें सिलिकॉन कपकेक्स मोल्ड, तो बहुत आसानी से आपको बहुत से लिंक्स मिल जाएंगे इसके, जिसके थ्रू आप इसे बहुत ही मुनासिब प्राइस पे ख़रीद सकते हैं। अब इसमें आपने इतना मेज़ ऐड करना है कि कपकेक आधा इंच खाली रहे, ताकि इसके फूलने की स्पेस हो इसमें।
तो 5 से 7 मिनट के अंदर ही कढ़ाई हमारी बहुत अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुकी है, जिसमें हमने कपकेक्स को बेक करना है। तो निहायत एहतियात के साथ तमाम कपकेक्स को हम कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे। इस कढ़ाई का ढक्कन क्योंकि शीशे का है, इसलिए मैंने इसे बेक करने के लिए सिलेक्ट किया है, ताकि आपको दिखा सकूँ कि कितने टाइम के बाद ये कितने फूल चुके हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये बेक कर रहे हैं तो आप भी इसी तरह का कोई बर्तन सेलेक्ट करें, इस तरह से आपको बहुत आसानी होगी इसे देखने में। अब प्री हीट तो हमने इसे दरमियानी आंच पे किया था, लेकिन जैसे ही हम इसमें कपकेक्स रखेंगे तो आपने इसकी आंच को स्लो टू मीडियम कर देना है। आपको सही तरह से आंच का अंदाज़ा हो सके, इसके लिए मैंने लाइट को बंद करके आपको आंच दिखाई है। अब कढ़ाई की साइडों पे जो स्पेस रह गई है, इसे भी हम किसी हैवी कपड़े से कवर कर देंगे, ताकि इसकी जो हीट है वो अंदर ही रहे और हवा बाहर ना आने पाए। अब 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से फूल रहे हैं। अब इसमें जो मैंने प्लेट रखी है उसका लेवल क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा था, इसलिए कपकेक्स में जो अमेज़ा है वो भी उसी लेवल पे ही बेक हो रहा है। तो इन्हें मुकम्मल बेक होने पे 20 से 25 मिनट लगे और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा सा कलर ले लिया है। आप अगर सादा पतीली में इसे बेक कर रहे हैं जिसका ढक्कन शीशे का नहीं है, तो आपने इसे बार बार ओपन करके नहीं देखना है। इस तरह से ठंडी हवा बाहर से अंदर की तरफ जाती है और ये अच्छी तरह से फूलते नहीं हैं। इस तरह से स्टिक इंसर्ट करके हम इसे देखेंगे, अगर तो इस पे कोई भी अमेज़ा नहीं लगा है गीला, तो इसका मतलब है ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टिक बिल्कुल क्लीन थी। अब हम इसे बहुत एहतियात से बाहर निकाल लेंगे। आपने इसे कढ़ाई में ही ठंडा नहीं होने देना है, वरना ये नीचे से बहुत ज़्यादा डार्क कलर ले लेंगे। तो इसे 3 से 4 मिनट के लिए शेल्फ पे रहने देंगे और उसके बाद इसे सांचों से निकाल लेंगे, क्योंकि ये सांचे गर्म होते हैं तो इसका कुकिंग का प्रोसेस वैसे ही रहेगा और ये डार्क कलर लेते जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि नीचे से जल जाए। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से इन्होंने बहुत ही परफेक्ट कलर लिया है। अब इसे अगर आप किसी भी जाली पे या वायर रैक पे शिफ्ट कर लें तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह से ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी रहते हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है कि ठंडा आपने इसे किसी भी जाली पे या वायर रैक पे करना है, ठीक है। अब आप इसे सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप इसे डेकोरेट करना चाहें तो वो भी आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल चॉकलेट स्प्रेड को कपकेक्स पे लगाया है और उसके ऊपर केक को डेकोरेट करने की कुछ चीज़ें मेरे पास मौजूद थी, उसके ज़रिए मैंने इसको डेकोरेट किया है। अगर आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में देना चाहें तो इसे डेकोरेट करके भी दे सकते हैं और सिंपल भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत खुश होकर ये खाते हैं लंच में। तो मुझे पूरा यकीन है आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और जब इसका इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तो इसे शेयर भी करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत दिखाया करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।